नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी में एमटीएस की और हवलदार की वैकेंसीज आई हुई हैं। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, करीब 12,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। एक अच्छा मौका है अगर आप मैट्रिक पास हैं किसी भी बोर्ड से, कितने भी नंबर से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है ये। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई करने से पहले आपको हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी बात बताएंगे, एक ऐसा क्लू बताएंगे जो कि YouTube पर कोई भी टीचर नहीं बताता है, ना इस पे कोई वीडियो बनाता है। और ये गलती आपको भी नहीं पता चलती है और पता चलेगी भी नहीं। कब पता चलेगी? जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने जाओगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा गलती क्या हुई है। और जब आपको वो ज्वाइन करवाने से मना कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ पर हुई और कैसे हुई। तो आज की वीडियो हम वही चीज़ समझेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके तब जब आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी रिजर्वेशन अगर आपको लेना है, आपने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर स्किप कर दिया तो फिर दिक्कत होगी, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं 2 मिनट में। स्टार्टिंग डेट है 18 जनवरी इसके फॉर्म भरने की, और लास्ट डेट है 17 फरवरी। आपको पहले से पता होगा, आपने भी देख रखा होगा, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आप जल्दी से जल्दी 1-2-4 दिन में ही फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो लास्ट में एसएससी की वेबसाइट चलती नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो, आपको सबको पता होगा कि रिजर्वेशन, एसएससी कह रहा है रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, सबको ईएसएम, ईएस मतलब एक्स सर्विस में, सबको रिजर्वेशन एसएससी प्रोवाइड करवाती है, पीडब्ल्यूडी को भी दिलवाती है। ये बात आपको पता है, हमने कुछ भी नया नहीं बताया इसमें। ठीक है, एक सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए लिखा गया है कि एसएससी रिजर्वेशन देती है। आप भी किसी कैटेगरी से हैं तो आपको भी मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? ये रिजर्वेशन आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो चलिए आगे देखते हैं। एज लिमिट, सबसे पहली बात है कि एज लिमिट, अभी वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात आएगी आपको जब हम बता देंगे आपको। अभी ये बेसिक जानकारी हम ले रहे हैं। एज लिमिट आपकी 1/1/2023 को होनी चाहिए, 18 से 27। 18 से 25 भी होनी चाहिए एमटीएस के लिए, और के लिए 18 से 27 होनी चाहिए। 2 कैटेगरी हैं, आप देख लीजिए उसमें। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास 10th होनी चाहिए, वो 17 फरवरी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बात भी आपको पता होगी। आप इस बात का ध्यान रखिए कि डेट ऑफ बर्थ आप फॉर्म में वही भरेंगे जो आपकी मैट्रिकुलेशन 10th के मार्कशीट पर होगी। और एक फ्री की सलाह ये है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के समय आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप आधार कार्ड ले जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने के टाइम पे, तो अपने आधार कार्ड पर देख लीजिए जो फ़ोटो लगा है वो 5 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर पुराना फ़ोटो है तो सेंटर पे जाके उसको अपडेट करवा लीजिए अभी से, नहीं तो वो बाहर कर देंगे, एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। ठीक है, ये फ्री की सलाह है। आगे चलते हैं। अब एक काम की बात यह है कि पैटर्न चेंज हुआ है इस बार। अभी वो वाली बात तो आएगी, बाद में आएगी। अभी पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। इसमें 2 सेशन में आपका एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कब होगा? पहले सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा 20-20 नंबर का, और 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये क्वालिफाइंग होगा, बहुत ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं। अगर बहुत कमज़ोर है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर नॉर्मल है तो ठीक काम चल जाएगा। सेशन 2 पे मेरिट बनेगी, जिसमें रीजनिंग और इंग्लिश, जीएस और इंग्लिश आएगी। इन दोनों चारों सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में करवाई जाएगी। तैयारी शुरू हो चुकी, जीएस के क्लासेस हो रहे हैं और इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट के भी क्लासेस शुरू होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, पूरी प्रॉपर तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। आगे चलते हैं। हाँ, अगर ये कह रहे हैं कि अब आपको एक बात और पता होगी कि एसएससी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाता है। डीवी एसएससी नहीं करवाता, इससे पहले करवाता था, अब एसएससी ने डीवी करवाना बंद कर दिया। इसका कारण है
कि वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम ना लेके हुए जहाँ पे ज्वाइन करोगे आप वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट ही आपका डीवी करवाएगा। अब ये कह रहा है एसएससी कि अगर डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट आपसे मांगे और आपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो वहाँ से आपको फाइनल सिलेक्शन से भी बाहर किया जा सकता है, और अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के भी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो आपकी फाइनल में कैंडिडेचर कैंसिल की जा सकती है, सकती नहीं की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आप कोई एक्स व्यक्ति हैं, आपने ओबीसी से फॉर्म भरा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आपसे डिपार्टमेंट ने ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा और आपके पास नहीं था, अगर था तो वैलिड नहीं था, पुराना था, नया था, उसके बाद का था, तो इस केस में कैंडिडेचर ऑफ एक्स विल बी कैंसल्ड बाय द आइडेंटिटी डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए एसएससी जिम्मेदार नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है मेन बात ये है कि अगर आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसको हम कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, वो कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए? बहुत से लोग बच्चे सोचते हैं कि फार्म भर देंगे, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कार्ड बनवा लेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। गलत है, एकदम बाहर कर दिए जाओगे आप। जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, लास्ट डेट कब है? 17 फरवरी। इस 17 फरवरी की डेट तक आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो लोग ओबीसी से हैं उनके पास 3 साल से ज़्यादा पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट ना हो और इस 17 फरवरी तक से पहले का या उस डेट तक आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। और वो भी ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए? भारत सरकार के लिए। भारत सरकार के लिए उस पर साफ साफ ऊपर लिखा होता है एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 तरीके के सर्टिफिकेट बनते हैं ओबीसी के लिए, कास्ट के, एक तो स्टेट के लिए बनते हैं और एक सेंट्रल के लिए बनते हैं। तो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपके पास नहीं है तो अभी ऑनलाइन अप्लाई करके उस पर साफ साफ लिखा होगा, कैफे पे जाके बनवाना, उस पर साफ साफ बोल देना कि भारत सरकार का सर्टिफिकेट चाहिए हमें, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर साफ साफ लिखा होगा। क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, ये भारत सरकार की किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है, उस पर सारी बातें लिखी होती हैं। तो पहली बात तो भारत सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, और दूसरी बात 17 फरवरी से पहले का बन जाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी टाइम है, अप्लाई कर दो, तुरंत उसको बनवा लो। और अगर नहीं बनवाओगे तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको बाहर किया जाएगा, 100% किया जाएगा। ये हम खुद की बीती आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? हाँ, ओबीसी कैंडिडेट ये भी इंश्योर करेंगे कि वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। क्रूशियल डेट क्या है? 17 फरवरी तक आपको इंश्योर करना है क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। ये ओबीसी आपका सर्टिफिकेट बनेगा, उस पर साफ साफ लिखा होगा कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, और ओबीसी सर्टिफिकेट भारत सरकार का होना चाहिए। फिर बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और 17 फरवरी से पहले बन जाना चाहिए। ठीक, फार्म को जितना जल्दी हो सके भर दो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। फोटो साइन का ध्यान रखना, फोटो टोपी लगाकर नहीं खिंचवानी है, चश्मा पहन के फोटो नहीं खिंचवानी है, और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी जानकारी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की हुई होगी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। अगर और कोई भी दिक्कत है, आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए, हम सबका जवाब देंगे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।